एक ही प्रिंसिपल मैंने लाइफ का आपसे शेयर किया। अब मैं आगे आऊँगा। जो उस कहते हैं उसे, मतलब वैज्ञानिक तो सभी जानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक का दूसरा नाम पागल या सरफिरा होता है। तो जो वो सरफिरेपन वाली क्वालिटी है, वो नौकरी के अंदर जब मैंने डाली तो एक अलग सी चीज रेशम में निकल करके आ गई। मैंने 2015 में नौकरी ज्वाइन की, रेशम की चौथी नौकरी अपनी, और 1 साल तक उसको समझा। समझने के बाद फिर अंदर कीड़ा था ना, वो पागलपन वाला, अंदर से तो वैज्ञानिक ही था मैं। नौकरी भले ही ऐसी कर ली जो वैज्ञानिक से थोड़ी सी अलग थी, विकास वाली थी। तो वो विज्ञान का और वो वैज्ञानिक का जो कीड़ा अंदर से आया, उसने कहा कि यार क्या यहाँ पर इनोवेटिव और क्रिएटिव तू कर सकता है मेरे भाई। तो बहुत दिन तक साहब मैं चमोली पोस्टेड था, तो अकेले कमरे में होता था, फैमिली से दूर था, मंथन चलते रहता था, क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है। और जिस दिन वो विचार मेरे मन में आ गया कि ये करना है तूने, चाहे तुझे 10 साल लग जाए इसे करते हुए, और जिस दिन 10 साल बाद ये हो गया, उस दिन एक ड्रास्टिक चेंज सेरिकल्चर के फील्ड में आ जाएगा। और उस विचार को साक्षात करने के लिए तब से मैं प्रयासरत रहा। और मेरे उस सफर में, मैं पंतनगर का प्रोडक्ट हूं और मुझे गर्व होता है अपने मातृ संस्थान पर। और इस सफर में भी पंतनगर के 2 साथियों ने भी मेरी मदद की, मैं उनके नाम भी इस मंच से लेना चाहूंगा। अभी इनोवेशन आपके सामने आएगा। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस से यहाँ पर से डॉक्टर छाया शुक्ला हैं, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस से डॉक्टर दिव्या और डॉक्टर सैफाली, वो मेरे साथ इस सफर में उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं इस इनोवेशन को आगे लेकर के आ पाया। आज वो इनोवेशन के रूप में आपके सामने है। पहले मैं दिखा दूं, साक्षात है। हाथ कितने खड़े हो रहे हैं? थैंक यू। रेशम परिवार के साथियों से मैंने अनुरोध होगा कि उस इनोवेशन को लेकर के आए। आज तक आपने, इधर देख लीजिए, सब एकदम देखते रहेंगे तो आधे में ही पता चल जाएगा क्या है। तो जो इनोवेशन है, आज तक आपने जब भी रेशम का नाम सुना तो उसके नाम पे आपको सबसे पहले साड़ी ध्यान में आ गई, रेशमी साड़ी, फिर अन्य कपड़े आ गए रेशम के। इस बार कुछ अलग लेकर के आ गए, और उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। पिछले साल हम इसको फलक पर लेकर के आए, उत्तराखंड की धरती पर लेकर के आए हैं। बहुत सुंदरता समेटे हुए और रेशम जैसी क्लासी चीज समेटे हुए हैं। पलट दें, पलट दीजिए। देखकर हाथ जोड़ने का मन तो कर ही रहा होगा। पहचान भी सभी गए होंगे। ये सब रेशम से बने हुए हैं, ये रेशम के सिल्क ककून क्राफ्ट्स हैं। एक एक करके सभी लोग देखते रहे। ये मोमेंटो है, उधर बीच में जो हरी साड़ी पहने हुए हमारी किरण मैडम है, उनके हाथ में, बीच में कविता मैडम है। मैडम आपके हाथ में क्या है? केदारनाथ। और ये मोनाल, आप सभी जानते हैं, अभी अभी राष्ट्रीय खेल भी हुए तो मोनाल तो और ज्यादा प्रचलित हो गए हैं। और वो फ्लावर पॉट है। इतना ही है अभी सामान हमारे पास। ये एक डेमोस्ट्रेशन के रूप में सिर्फ आपको दिखाने के लिए, हमारी बास्केट में बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं और हम कस्टमाइज भी कर देते हैं। मैं इन तीनों का परिचय देना चाहूंगा आपसे। जब इस सफर में हम आगे बढ़े तो आप लोगों को हमने हल्द्वानी के विभिन्न गांवों से चयनित किया और इन्हें प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित करने के बाद आपको एक समूह के रूप में गठित किया, क्योंकि उत्तराखंड में पहला ये काम हो रहा था। तो हमने रेशम नई पहल स्वयं सहायता समूह के नाम से इसे संगठित किया। आप लोगों के एसएचजी का नाम रेशम नई पहल स्वयं सहायता समूह है। और सबसे जो बाईं तरफ खड़ी हैं रेड स्वेटर पहने हुए, वे किरण जोशी, श्रीमती किरण जोशी हैं और वो अध्यक्षा हैं इस समूह की। बीच में जो है श्रीमती कविता, जो कि कोषाध्यक्ष हैं इस समूह की, और दाहिनी तरफ
श्रीमती रेखा रानी जो कि सचिव हैं इस समूह की। यहीं तक नहीं रुकते हैं हमने सितंबर में यह प्रशिक्षण दिया और अक्टूबर में जाकर के हमने ये एसएचजी गठित किया। अभी रुकिए आप लोग, आप ही हीरो हैं इसके। हमने अक्टूबर में इनको एसएचजी के रूप में गठित किया और अभी कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी। अगर कुछ लोग मेरे छात्र लोग हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आज ही की न्यूज दैनिक में भी दिख रही है, अमर उजाला में भी दिख रही है, ईटीवी डिजिटल मीडिया पे भी दिख रही है, शायद कुछ होना पड़ा हो तो। कुल 4 महीने में 3.5 लाख रुपए का आपूर्ति ऑर्डर्स की आप कर चुके हैं। रेशम का विकास, महिलाओं का विकास, और जो ये देख रहे हैं इसमें टैलेंटेड लेडीज की जरूरत होती है। टैलेंटेड लेडीज, नॉट ओनली लेडीज, क्योंकि हुनर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके भीतर। ये जो प्रोडक्ट हैं, कोई 5,000 का, कोई 6,000 का, कोई 7,000 का है, लेकिन आप सभी जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जिसका कोई मोल नहीं। बहुत सुंदर होगी तो करोड़ों में भी बिक सकती है। रेशम विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज आर्ट, ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हैं, तो इनका भविष्य अभी कहीं आगे है। मेरी कोशिश है कि हम इनके साथ बढ़ते हुए बहुत आगे तक जाएंगे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। यहीं मंच पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर YPS मलिक साहब। अभी उनसे बात हो रही थी। मैं अपने समूह की महिलाओं को यहीं से एक खुशखबरी देना चाहूँगा, किरण मैडम, रेखा मैडम और कविता मैडम को, कि जॉइंट डायरेक्टर साहब ने ऐसा कहा है कि आपके वहाँ आने वाले समय में एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और आपने ऐसा विचार किया है कि आप इन प्रोडक्ट्स को वहाँ पर भी ऑर्डर करेंगे, मंगवाएंगे। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का कि आप हमारे महिलाओं के और रेशम के विकास के लिए अपना हाथ दे रहे होंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में साथ देंगे। तो हम इसे आगे बढ़ते रहेंगे। मैं अपने वक्तव्य का समापन करना चाहूँगा। ताली मत बजाओ। अपने विचार और अपनी भावनाएं फिर से मैं शब्दों में और पंक्तियों में पिरोऊंगा, लेकिन मेरा एक अनुरोध होगा आपसे कि वो मेरे विचार और मेरे शब्द हैं, लेकिन वो आप सबके भीतर से महसूस होने चाहिए। आपको मेरे बोलते समय आप महसूस करेंगे वो ताकत केवल इस समय बात करते समय ना रहे, वो हमारे साथ, हमारे घर तक, हमारी जिंदगी तक जानी चाहिए। मैं यूं उद्घोष करना चाहूंगा, सपनों की उड़ान अभी बाकी है, सपनों की उड़ान अभी बाकी है, संघर्ष से इम्तिहान अभी बाकी है। सपनों की उड़ान अभी बाकी है, संघर्ष से इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मेहनत का सिर्फ ये आगाज है, कामयाबी का पूरा आसमान अभी बाकी है, कामयाबी का पूरा आसमान अभी बाकी है। जय सकारात्मकता, जय मानवता, जय भारत माता।